आदरणीय राजस्व मंत्री सम्मानित श्री रामलाल जी जाट साहब से निवेदन करूंगा कि आपने सर बहुत नए आयाम स्थापित किए हैं और आपकी जो सबसे अच्छी वर्किंग स्टाइल मुझे पसंद है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, कहते लगा भाई फोन, तो कहा भाई ये काम है, नियमानुसार करके बताइए, और वो बताता ही है, ये है रुतबा। तो इसलिए मेरे बहुत आदरणीय हम सब के लाडले श्री रामलाल जी जाट साहब के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की, राणा बाबा की, सबने राम राम साहब। सम्मानीय आज राणा बाबा की धाम का सांस्कृतिक प्रोग्राम में पधारे हुए सभी नीचे विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनें, प्यारे बच्चे, मंच पे विराजे हुए हमारे पूजनीय महाराज श्री 1008 प्रकाश चंद जी और इनके प्रकाश दास जी, ये आते हैं, मेरे मंडल आते रहते हैं। हाँ, इनके साथ आए हुए सभी संत महात्मा, हमारे मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई, हमारे पर्यावरण मंत्री, पहले राजस्व जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ पहले आप थे, आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, संदीप जी जो हमारे राज्य मंत्री के रूप में और चरागार बंजर भूमि के विकास के लिए नरेगा में जो बजट आता है उसके मंत्री भाई संदीप चौधरी साहब, यहाँ के लाडले विधायक भाई प्रशांत जी बेरवा साहब, हमारे जज साहब और पुराने परिचित भी हैं, साथ ही सभी यहाँ विराजे हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच साहब, ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, वर्तमान भूतपूर्व संचालनकर्ता हरिराम जी किवाड़ा साहब और इस समिति के अध्यक्ष भाई रामजस जी, उनकी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सभी भजन बोलने वाले, सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले कलाकार भाई, मेरे से पहले हृदकर्ण जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई बाबा राणा बाबा की धाम के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में भाई हरिराम जी की टीम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं तो एक ही बात आपके बीच में रखूंगा कि आप सभी जो मेले और मूर्तियां जो लगती है, मेले जो भरे जाते हैं, वो उन लोगों के भरे जाते हैं जिन्होंने कोई ऐसा सामाजिक सरोकार देश के लिए, दुनिया के लिए कोई काम किया हो। उन्हीं के नाम पे मेले भरते हैं, उन्हीं के नाम की मूर्तियां लगती है। घर का काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सार्वजनिक हित का काम कोई व्यक्ति करता है तो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उसी में राणा बाबा ने जो गाय के लिए जो बलिदान दिया, सच्चाई के लिए, जिस पूरे एरिया ही नहीं, जहाँ जहाँ तक बाबा की धाम है, आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सभी लोग सार्वजनिक ऐसा काम करें जो हमारे नाम पे भी मूर्ति लगे, मेले भरे। आदमी को जीने के लिए एक दिन ही खूब है, लेकिन काम ऐसा करे जो हजारों साल याद करे। ऐसा काम राणा बाबा ने किया, इसीलिए आज इनके नाम पर हम सब लोग एकत्रित हुए। देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री में सभी सामाजिक सरोकार विभिन्न पदों पर रहे हुए हैं। सभी महानुभाव जब से आप बुलाने लगे हो तब से अनेक रूप में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी लोग यहाँ पधार रहे हैं। तो कुछ न कुछ ऐसे काम किए, इसीलिए ये चीज़ आज हम सब के बीच में। आज इस धाम से हम शिक्षा लें, इस धाम की बात को हम आगे बढ़ाएं कि हमेशा सच बोले, हमेशा दूसरों की रक्षा करें, हमेशा किसी के पुण्य का काम करते रहें। तो निश्चित रूप से हम स्वयं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के रूप में आने वाले समय में जो संस्कार देंगे बच्चों को, तो हम भी पूजे जाएंगे अपने घर, परिवार, गांव के अंदर। यही बाबा राणा बाबा की धाम से हमें सबको शिक्षा मिलती है, और इस शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे तो समाज में कुरीति भी मिटेगी और हमारे घर का उद्धार भी होगा। ये बहुत बड़ी सीख राणा बाबा देते हैं।
रिद्धगण जी ने बहुत बढ़िया तरीका से सारे नागौर के लोक देवताओं के बारे में बताया। तेजाजी महाराज भी हुए, फूलाबाई, कर्माबाई, मीराबाई। लेकिन यहाँ राणा बाबा, यहाँ धना भगत की जमीन है, धना भगत की खेती भी है, तो टोंक जिला तो वो रहा है, तो यहाँ पे भी लोक देवताओं की कमी नहीं है। मैं आप सब नीचे विराजे हुए थे, तो संबोधन करने से पहले आप सबका नाम लिया। मंच में बैठे हुए सभी जो विभिन्न पदों पर बैठे हुए, इनका नाम बाद में लिया। इसका मतलब समझे आप, अर्थ समझे, इसका वजन है। वजन में जो चीज किसी भी तराजू में तोलते हैं तो वजन होता है जो चीज का चेड़ा नीचे रहता है, जिसमें वजन कम होता है ऊंचा रहता है। आप देख लो, हम इतने ऊंचे उठे हैं और आप नीचे बैठे हो, लेकिन वजन आप में है। वजन शरीर का नहीं, वजन संगठन का वजन है, आप सबकी एकता का वजन। आपने हर समाज को जोड़कर यहाँ इतनी तादाद में हर साल इकट्ठे होकर बड़े सांस्कृतिक रूप में प्रोग्राम कर, इस वजन एकता को भाई हरिराम जी हमेशा पिरोते रहते हैं, जगह जगह जाते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। निश्चित रूप से इस वजन को हमेशा आप कायम रखें, यही राणा बाबा से मेरी प्रार्थना है कि आपकी ताकत एकता में रहेगी तो आप सब लोग आगे बढ़ पाओगे। आज कलयुग का रूप, कलयुग का समय आ रहा है, जूझू आज समय बढ़ रहा, कलयुग आ रहा। कलयुग में संगठन शक्ति होती है, तो ये संगठन आप बनाए रखोगे, और संगठन भी इतना बढ़िया आपने सभी समाज को जोड़कर बना रखा। ये भावना आप सब लोगों ने यहाँ राणा बाबा की धाम से सीखी। निश्चित रूप से इस एकता को बनाए रखें तो आपका चौमुखी विकास होगा। आज राजस्थान की सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आप लोगों के लिए चौमुखी विकास के लिए, भाई प्रशांत जी ने जो शिक्षा की अलग जगाई, मैं धन्यवाद दूंगा भाई प्रशांत जी को। हम रास्ते में बताते आ रहे हैं, विधानसभा में जो बोलते हैं इस एरिया में क्या विकास हो, हमारे एरिया के बच्चे और बच्चियां किस तरह आगे बढ़े, वो तमाम चीजें विधानसभा में रखते हैं। इसी वजह से राजस्थान की सरकार ने आपके विधायक की बात मानते हुए आप सब ने इनको जो जिताया, उसकी बात को रखते हुए मुख्यमंत्री जी जो ये मांगते हैं वो चीज आपके विधानसभा में आ रही। आप देखो, आज बिजली की बड़ी समस्या आती है, आज हर घर में बिजली फ्री कर दी, क्योंकि 50 मिनट तक घरों की बिजली, किसान के खेती की बिजली जो सबसे बड़ी समस्या थी, आज वो पैसा जो बचेगा उस पैसे को आप शिक्षा में खर्च करें, उस पैसे को आप बच्चों की शिक्षा में खर्च करें। बच्चे को पढ़ाओगे तो एक घर सुधरता, बच्ची को पढ़ाते हो तो 2 घर सुधरते हैं। इसलिए बच्चों की शिक्षा में और बच्चों की शिक्षा में आप विशेष रूप से ध्यान दें। कपड़े फटे हो तो टाका लगा के पहन लो, 2 कपड़े की ड्रेस खूब है, लेकिन 4 किताब हर घर में होनी चाहिए। और उस मोबाइल से ज़्यादा भी आप उस किताब को पढ़ें। आज मोबाइल में भी किताबें हैं, डाउनलोड कर लो। निश्चित रूप से शिक्षा पे ध्यान दोगे तो पुराने समय के लोग तो अनपढ़ ने अपना काम चला लिया, लेकिन आने वाला समय अनपढ़ लोगों का नहीं रहेगा। पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ाई जीवन जीने के सलीका किस तरह हो, वो सलीका सिखाने के लिए पढ़ाई जरूरी है। आज इसलिए कोई घर वंचित रह जाएगा, आने वाले समय में वही गरीब होगा। भले ही पैसा हो, शिक्षा नहीं है तो घर गरीब रहेगा, उसको हर कोई शोषण करेगा। और जिसके पास पैसा नहीं है, जल साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन शिक्षा है वो अमीर होगा। पुराने सनातन धर्म में चीज कही हुई है कि कंठ की विद्या और अंट को पैसे, कहते हैं ना पुराने लोग, कहावत है कि अंट को पैसे और कंठ की विद्या, इसको नहीं तो अकाल में खत्म होती, नहीं बाढ़ में खत्म होती, नहीं इसको चोर लूट सकता। इसलिए जो विद्या है ये अगर आपने ग्रहण कर ली तो पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक पैसा आएगा। इसलिए आज इस राणा बाबा की धाम पर हर नेता, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से आया हो, जरूर शिक्षा के बारे में ये बात कही होगी। इस चीज को आप अलग अलग विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग विराजे हुए हैं या होंगे, लेकिन शिक्षा के लिए आप निश्चित रूप से उस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाला समय सब ऑनलाइन हो रहा है, सब कंप्यूटरीकृत हो रहा है, सब मोबाइल के अंदर आ रही जो सारी चीजें, उन चीजों को आप ध्यान में रखने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब देखो, संस्कार की बात भी मेरे से पहले कही, संस्कार गुरुकुल शिक्षा आज खत्म हो चुकी है।
आप देखते हो बच्चे को, छोटे से बच्चे को, जो 6 साल का बच्चा अपनी माँ का कहना मानता है, और 6 से 12 साल का बच्चा माँ का कहना कम मानता, बाप का कहना ज्यादा मानता। और 12 साल से 20 साल का बच्चा मार बाप की नहीं मानता, अपने दोस्तों की बात मानता। और 20-22 साल का बच्चा नहीं तो दोस्तों की मानता, नहीं माँ बाप की मानता, शादी होती है अपने घरवाले की बात मानता। ये जो समय है हर परिवार के लिए, अगर जिसमें शिक्षा है, दादा दादी, नाना नानी, बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं घर में, वो शिक्षा देने के लिए, तो हम सब लोग संस्कारित शिक्षा में भी ध्यान दें तो अपने घर का भला हो पाएगा। बाकी तो ये प्रोग्राम भी होंगे, मेले भी भरेंगे, मूर्तियां भी लगेगी, लेकिन आपके घर का फायदा कोई नहीं कर पाएगा। आपका घर का फायदा करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, आज 10 लाख रुपए तक आपका इलाज निःशुल्क हो रहा है। लोगों को पता है या नहीं, अगर शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिक होगी। आज मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मंत्रालय मुझे मिला तो आप लोगों ने जीता है इसी की बदौलत, आपकी जैसे ही मतदाता मेरी विधानसभा के, और मुख्यमंत्री जी ने विश्वास किया तो आज उसमें सारी चीजें ऑनलाइन हो रही। आज पटवारी की झगड़ा, आज खेतों का झगड़ा, बंटवारे के झगड़े, रास्ते के झगड़े, सबसे ज्यादा मुकदमे हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोगों के बहुत कम है। जज साहब बैठे हैं, आज हमारे रेवेन्यू बोर्ड में 1000 मुकदमे महीने के दर्ज होते हैं और 600 मुकदमों का निस्तारण होता है, 400 पेंडिंग। सन 1974 से मुकदमे चल रहे हैं। लोग, उनकी पीढ़ियां मर गई, लेकिन पढ़े लिखों के मुकदमे नहीं है, समझदार लोगों के मुकदमे नहीं है, सब किसान लोगों के, मजदूर लोगों के, गांव में रहने वाले लोगों के। और वो इसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता की वजह से, मूंछ की लड़ाई। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अब ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो बिना पटवारी जी के नकल, नक्शा, ट्रेस, जमाबंदी सारी आपके घर पे निकाल सकते हो। ई मित्र पे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर दी। और आने वाले 6-8 महीने में हम नापने का काम भी, गिरदावरी का काम भी स्वतः ही आपके हाथ में देंगे, लेकिन तब आप कर पाओगे जब जानते हो। नहीं तो एक पटवारी दूसरा ई मित्र वाला हो जाएगा, या तीसरा और कोई हो जाएगा। आपका शोषण यूं का यूं होता रहेगा, प्रोग्राम यूं के यूं होंगे, नेता यूं के यूं आएंगे, लेकिन आपका भला नहीं हो पाएगा। ठीक कहा, मैं चेयरमैन हूँ 27 साल से भीलवाड़ा मिल्क यूनियन का। मैं जब पहली बार हेमाराम जी बना तो मेरी डेयरी का 25 लाख का बजट था, और आज 700 करोड़ का टर्नओवर है, और मैं लगातार हूँ। और मैंने कम से कम 200 ऐसे नए लड़के इसी कार्यकाल में, बाकी तो हजारों की संख्या में। ये धर्मू मेरा भाई ही लगता है, भजन बोलता जो 200 ऐसे मैंने फार्म बनाए अनपढ़ लोगों के, हर समाज के अलग अलग, जो 30,000 से 1.25 लाख रुपए महीने के कमाते हैं। सरकारी नौकरी जिला कलेक्टर से भी ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन नई तकनीकी, नई कला जिसमें है तो कमा पाएगा। नहीं तो बेरोजगार लड़के इस मोबाइल के माध्यम से, जिस तरह इस देश में पेट भरने के अलावा इतने देवी देवता है, धार्मिक भावनाएं भड़का कर किसी को टावर पर चढ़ रहा, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा, कोई रोड जाम कर रहा, उसके मुकदमे हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कह रही है, लेकिन मुकदमा डाल देती। 2 साल 5 साल बाद चालान होता, वो आदमी कहीं मजदूरी करने लायक नहीं रहता है, कहीं पुलिस की तस्दीक मांगते तो उस लड़के के नहीं रह पाते। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबको आज राणा बाबा की धाम पाए हो, एक ही प्रण लेके जाओ, काम ऐसा करे जिसको पीढ़ियां याद करे, सच बोले, और पढ़ाई पे बच्चे बच्ची परिवार का ध्यान रखे। हमारे घर का शोषण नहीं हो, इतनी पढ़ाई पढ़ ले, और सरकार की योजना जो दी है उस बजट का पूरा फायदा उठाएं। भाई प्रशांत जैसा एमएलए यहाँ है, मैं देखता हूँ हर बार, निश्चित रूप से इसके हाथ को मजबूत रखें, ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, राणा बाबा से प्रार्थना करता हूँ, आप सबकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य सही रहे, दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करो। मुझे यहाँ बुलाकर भाई हरिराम जी की कमेटी ने जो सम्मान दिया, स्वागत किया, निश्चित रूप से इनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो मेरे विभाग का, निश्चित रूप से मुझे कहे, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा तन मन धन से। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।